गुरु कृपा बहुत बलवान है। सूरदास जी को सब कहते हैं आप पे नेत्र नहीं है, आप पे चक्षु नहीं है, आप कैसे देख लेते हो ठाकुर जी ने क्या पहना है? सूरदास जी नित्य मंदिर में जाकर के वह भाव का वर्णन कर देते हैं जो ठाकुर जी पहन करके बैठे हैं। पीली पीतांबर आज ठाकुर जी ने पहनी है, ऐसी पाग धारण करी हुई है, कानन में मकराकृत कुंडल पहने हैं, कटाक्ष नेत्र ठाकुर जी के, मोतीन की माल पहन रखी है, सुंदर ठाकुर जी की पीली पोशाक है। आज ठाकुर जी ने ऐसे मोजा पहने, शीतकाल में मोजा पहनते हैं लाल जी, ऐसे मुजरी पहनी है, हाथन में ऐसे। अब नेत्र वाले कह रहे हैं कि हम तो आंख खोल के नहीं देख पा रहे वो श्रृंगार जो सूरदास बिना नेत्रों के देख रहे हैं। सूरदास जी से किसी ने कहा, सूरदास कैसे देख लेते हो आप? भरोसो दृढ़ इन चरण केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माही अधेरो, भरोसो दृढ़ इन चरण के। गुरु के वचनों के प्रति विश्वास। इसी काशी में ही श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज, आज जितने घरों में लड्डू गोपाल बैठे हैं सब वल्लभाचार्य महाप्रभु की कृपा है। जितने घरों में ठाकुर जी की सेवा हो रही है ये श्रीमद वल्लभाचार्य जी की कृपा है। श्रीनाथ जी दर्शन दे रहे हैं ये श्रीमद वल्लभाचार्य जी की कृपा है। उन श्रीमद वल्लभाचार्य जी को काशी ने भगवत धाम का दर्शन कराया। देखो कैसा परस्पर प्रेम है वृंदावन और काशी का। काशी में जो पहले आते हैं काशी उनको वृंदावन भेज देता है, और वृंदावन में जो रमते रहते हैं उनको वृंदावन कई बार काशी भेज रहा है। श्रीमद वल्लभाचार्य जी ब्रज में रहे। श्रीनाथ ठाकुर जी, श्रीनाथ जी, आपको पता है श्रीनाथ जी 60 वर्ष तक पयोव्रती रहे। एकमात्र ऐसा भाव आपको संसार में देखने को मिलेगा, भक्त ने भगवान के लिए व्रत किए हैं पर भगवान ने भक्त के लिए व्रत किया। श्रीनाथ जी 60 वर्षों तक दूध पर रहे। क्यों? जब सद्दू पाणे के यहां श्रीनाथ जी प्रकट हुए तो श्रीनाथ जी सद्दू पाणे जो ब्रजवासी था उसकी गैया का दूध पी जाते थे ठाकुर जी। सद्दू पाणे ने जाकर के गिरिराज जी से श्रीनाथ जी को जब बाहर निकाला तो अरे हमारे यहाँ ठाकुर जी प्रकट हुए, इनके लिए भोग लाओ, प्रसादी लाओ, नैवेद्य लाओ। ठाकुर जी बोले नहीं, जब तक श्रीमद वल्लभाचार्य जी नहीं आ जाएंगे तब तक केवल दूध पीऊंगा मैं। और ठाकुर जी श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज संभवतः 60 वर्ष बाद पहुंचे और तब तक ठाकुर जी पयोव्रती रहे, केवल दूध पे रहे। और श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज जब पहुंचे तब आपको जब ये बात पता चली कि ठाकुर जी ने 60 वर्ष से केवल दूध ही पियो है, तब आपने अन्नकूट 56 भोग बनवाए और ठाकुर जी का अन्नप्राशन संस्कार, मतलब कली काल में श्रीनाथ जी का 56 भोग लगा करके ठाकुर जी को अन्न पवाया। 60 वर्ष तक ठाकुर जी पयोव्रती रहे। ऐसे श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज, उनको काशी में भगवत दर्शन हुआ। और कैसे आए वो कथा भी बड़ी सुंदर है कि वल्लभाचार्य जी महाराज प्रयाग में विराज रहे थे और एक समय आने पर महाप्रभु जी के मन में ऐसा भाव आया कि अब मुझे गृहस्थाश्रम त्याग करके वन में जाना चाहिए, लेकिन इसमें नियम है कि पत्नी की आज्ञा अगर नहीं होगी तो आप नहीं जा सकते। पता चली रात रात में चले गए बिना बताए तो पाप और लगेगा, उसकी आज्ञा लेनी पड़ेगी आपको। धर्म पत्नी है। हमने कथा करते करते कई नियमों को जीवन में लाने का मन बनाया कि ये नियम करेंगे। अग्निहोत्र का भी मनाया थी। तो हमने मलुकपीठ महाराज जी से पूछा तो महाराज जी बोले अभी ब्याह नहीं हुआ आपका, पहले ब्याह करो, गृहिणी आए फिर उससे आज्ञा लेना, वो राजी हो तब नियम धारण करना। तो कहीं पहले से नियमों में इतने बंध जाओ, बाद में आकर के उसको कहो अब ऐसा करो ये करो हमारा नियम है, उसको जबरदस्ती थोड़ी थोपना है। वो धर्म पत्नी है, जो भी आवे जीवन में उससे पहले पूछना, वो अनुमति दे तो करना। मैंने महाराज जी कथा तो हम बचपन से ही कर रहे हैं, इसकी अनुमति तो लेंगे नहीं। बोले नहीं ये विषय अलग है, पर आत्मकल्याण के जो भी नियम आप बनाना चाहते हैं उसके लिए धर्म पत्नी से पूछना चाहिए। तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने अपनी पत्नी से पूछा कि अब मैं निर्वाण पर जाना चाहता हूं, अब मैं सब छोड़ करके एकांतवास रह करके और बस गृहस्थाश्रम का त्याग करके जाना, तो आप आज्ञा कर दो। पत्नी ने स्पष्ट मना कर दिया, बोले बिल्कुल कहीं नहीं जाना, यहीं बैठे रहो, संग ही रहो, कोई वन वन में नहीं जाना। महाप्रभु जी बोले गोपाल जी की शायद इच्छा नहीं है इसीलिए पत्नी आज्ञा नहीं दे रही है। कुछ दिन बाद महाराज घर में आग लग गई, ऐसी भीषण आग लगी, ऐसी भीषण आग लगी। वल्लभाचार्य जी चुपचाप बैठे थे, इतने में पत्नी चिल्ला के बोली घर से भागो निकल के। वल्लभाचार्य जी बोले आज्ञा मिल गई, जय हो प्रणाम।
और तुरंत महाराज गृह त्याग करके काशी आ गए। अब पत्नी ये नहीं बोल सकती कि मैंने आज्ञा नहीं दी थी। और तब कहीं ऐसा वर्णन है 80 घाट पर, कहीं ऐसा वर्णन है हनुमान घाट पर। महाप्रभु जी बैठ करके गोपाल जी का चिंतन कर रहे थे। और गोपाल जी का मंदिर भी है यहाँ, कहां? हाँ, आप लोगों को पता है गोपाल मंदिर। वो ठाकुर जी ने 3 परिक्रमा लगाई है वल्लभाचार्य जी के साथ पूरे पृथ्वी की। तो महाप्रभु जी को फिर एक अद्भुत प्रकाश का अनुभव हुआ। और आप जैसे मार्ग पर व्यक्ति चलता है, ऐसे गंगा जी पर चलते चलते मध्य में गए और मध्य से ही सशरीर भगवत धाम प्रस्थान किया, काशी। तो काशी और वृंदावन का परस्पर बड़ा प्रेम है। काशी को भजने वाले को कई बार वृंदावन की प्राप्ति हो जाती है और वृंदावन को भजने वाले कई बार काशी आते हैं। तो ये अंतरंग प्रेम। मैं तो एक बात मैंने बताई, बहुत प्रसिद्ध भी, वो लोग बागों ने बहुत वायरल की। लास्ट टाइम जो मेरी कथा थी 80 घाट पे, तो विश्राम वाले दिन रात में हमको निकलना था बक्सर, संभवतः हाँ बक्सर ही जा रहे थे। मामा जी के यहाँ सिया राम विवाह महोत्सव में कथा थी, तो यहां से रात में ट्रेन थी। तो हमारे कथा के बाद में हमने मन किया, मैंने कि एक बार महादेव को प्रणाम कर लें। 11-12 बजे की ट्रेन है, 8-9 बजे की बात होगी। तो गए महादेव का दर्शन। उस दिन पता नहीं कोई उत्सव था, जाने क्या था। एक तो कार्तिक का महीना था, वैसे ही यहाँ देव दिवाली की बड़ी तैयारियां रहती हैं, बहुत भीड़ थी। रोज तो हमको दर्शन होते थे, हमको कभी पुलिस वाले ले जाएं, कभी कोई ले जाएं, दर्शन करा देते, कभी पुजारी जी ले जाते, व्यवस्था बढ़िया थी। पर उस दिन पता नहीं क्या, ना तो कोई फोन उठावे, ना कोई व्यवस्था, ना हमको अंदर जाने दें, अलग ही व्यवस्था थी। एक गेट से घुसे, बोले 2 नंबर गेट से आओ। घूम के गए, 2 नंबर गेट से गए तो 4 नंबर गेट से आओ, फिर वहां चले गए। सब लोग बोले महाराज जी ट्रेन का समय हो रहा है, अब चलें। मैंने कहा बिना दर्शन के जाएंगे? भीतर प्रांगण में ही है, पर दर्शन की व्यवस्था नहीं हो पा रही। तो मन बनाया चलते हैं। महादेव को प्रणाम किया और प्रणाम करते करते एक मीठी बहस करी हमने महादेव से। मैंने सही है, आप वृंदावन आए थे रास में और आपके लिए गोपियों ने मार्ग रोक दिया था। तब हमारी ललता जी आई और आपको गोपी बना के लेके गई भीतर, और गोपेश्वर बन करके तब आप रास में पधारे। और मैंने कि वही ब्रज को ब्रजवासी आप आज यहां तक खाली हाथ जा रहे हो बिना दर्शन किए। ठाकुर जी तो शिकायत करूंगा आपकी, मैं ललता जी से शिकायत करूंगा, जिन पर कृपा करके आपने गोपी बना के उनको ब्रज में बुलाया। मैंने कि ब्रजते आए, हमें दर्शन ही नहीं दे रहे हैं। सब थे साथ में, जो कथा के अपने आयोजक भैया भी बैठे हैं वो भी थे। हमने मीठी डांट तो नहीं, लड़े थोड़े महादेव से। मैंने अब आई हो तुम वृंदावन, गोपी भोपी कोई को रूप नहीं मिलेगा, ललता विशाखा आप तो घुसन नहीं देंगी, अब मैं शिकायत करूंगा। बस ये कह के हम पीछे मुड़े तो सप्तऋषि आरती का समय हो रहा था और तभी एक महाराज जी आए, वो आरती जो करते हैं। अरे व्यास जी यहां खड़े हो, दर्शन हो गए? मैंने कहा नहीं दर्शन नहीं हुए। हाथ पकड़ के, मतलब 1.5 मिनट भी नहीं हुआ, सीधे ले गए महादेव के सामने जाके बैठा दिया। बोले प्रणाम कर लो। मैंने महादेव अब हम ललता जी से कह देंगे, आपको आने देंगे, बढ़िया प्रेम से पधारो ब्रजमंडल में, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग मत करना ऐसा। वो तो सहज उस समय भाव प्रकट हुआ इसलिए हो गया। पर वृंदावन और काशी का परस्पर प्रेम अद्भुत है, अंतरंग भाव से दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। तो गुरु कृपा भरोसो दृढ़ चरणन के, अहेतु की भक्ति आपके चाहने से आप प्रकट नहीं कर पाओगे, गुरु कृपा से हो जाएगा। अब आप लोग मन में सोच रहे होंगे गुरु कृपा का मतलब क्या है महाराज जी? कि गुरु जी हमको बोलेंगे कि चल बेटा बालक मेरी कृपा है तुझ पे, तू नहीं। जिस गुरु के आप श्रवण करते हैं या जिन गुरु को आप वंदन करते हैं, उन गुरु की वाणी से निकली हुई आज्ञा, उस आज्ञा को करने में आपको तनिक भी सोचना नहीं पड़ता और उस आज्ञा का तुरंत आप पालन कर लेते हैं। ये एक प्रकार की गुरु कृपा है। आप ये समझ लीजिए कि आप पर गुरु कृपा, क्योंकि आपको दोबारा सोचना नहीं पड़ता कि गुरु जी ने ऐसा कहा, मैं करूं कि नहीं करूं। हमारी गुरुवाणी ऐसी निकली है, इस पर मैं विचार कर रहा हूं, संशय कर रहा हूं, संदेह कर रहा हूं। इसका मतलब है गुरु कृपा से आप विमुख हो, लेकिन आज्ञा होते ही आप तुरंत करने लगते हैं, उसमें किंचित भी विचार नहीं करते हैं। ये गुरु कृपा है। और गुरु कृपा यदि हो जाएगी तो ये जो बात है, धर्म सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहै तुक्य प्रतिहता, ये आत्मा संप्रशीदति, दर्शन होगा।
अहितु की भक्ति बनेगी ठाकुर जी के श्री चरणों। सूत जी महाराज इस प्रकार कथा का प्रारंभ करते हैं, भगवान के 24 अवतारों का वर्णन करते हैं और अवतारों का वर्णन करते हुए फिर भागवत जी के निर्माण का कारण बताते हैं। श्रीमद् भागवत जी की रचना क्यों हुई? इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषि। वेदव्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की। क्यों की? क्योंकि ब्रह्म नदी सरस्वती के तट बद्रिकाश्रम में वेदव्यास जी महाराज ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, कलिकाल के लोगों की मनस्थिति पहचान गए। तब वेदव्यास जी ने विचार किया कि मैं ऐसा क्या लिखूं जिससे कलयुग के मानव अपना कल्याण कर सकें। तब आपने अनेक पुराण, उपनिषद, वेद सबकी रचनाएं करना प्रारंभ किया, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके प्रयास में कोई कमी नहीं है, आपकी क्रिया में कोई कमी नहीं है, आपकी व्यवस्था में कोई कमी नहीं, पर फिर भी आपका हृदय अशांत है। इसका मतलब किस चीज की कमी है? वो बात यहां स्पष्ट होगी, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। आप प्रयास पूरा कर रहे हैं, परिश्रम पूरा कर रहे हैं, क्रिया भी भली भांति कर रहे हैं, सब कुछ व्यवस्थित हो रहा है, पर मन को शांति नहीं मिल रही। मन को यह अनुभव नहीं हो रहा कि मैंने जो किया है वो उत्तम है। मन अशांत सा है। इसके पीछे कारण क्या है? वे तो व्यास जी कहते हैं मैंने सब कुछ रच दिया, लेकिन फिर भी मेरा जब मन अशांत हुआ, तब श्री नारद जी आए और नारद जी ने आके कहा, हे व्यास जी, आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? व्यास जी बोले, देखो कितनी पोथियां लिख दी मैंने, पर मेरा मन शांत नहीं है। मेरे मन को आनंद का अनुभव नहीं हो रहा। मेरे मन को मेरे की गई क्रिया पर अनुकूलता नहीं दिखती है। क्रिया बहुत अच्छी हो गई है, पुराण बहुत अच्छे लिखे गए हैं, लेखन कार्य बहुत अच्छा है, सारे भाव मैंने पूरे कर दिए, पर मेरे मन को संतोष नहीं हो रहा है। एक असंतुष्टि सी लग रही है मन में। क्यों? नारद जी बोले, मैं बताऊं कारण? व्यास जी बोले, बताओ। भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। बहुत ध्यान से सुनो। आपने जितने भी भगवान के यश लिखे हैं, जितने भी पुराण लिखे हैं, वेद आदियों का आपने निर्माण किया है, सब कुछ बहुत अच्छा है, पर इन सब में केवल 4 बातें प्रधान हैं। कौन कौन सी? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इनको क्या कहते हैं? चतुर्विध पुरुषार्थ। ये 4 क्रियाएं आपने प्रधान रूप से लिखी हैं। पंचम पुरुषार्थ का आपने दूर दूर तक कहीं भी उल्लेख नहीं किया, इसलिए आपका मन अशांत है। पंचम पुरुषार्थ क्या है? पंचम पुरुषार्थ क्या है? प्रेम नगर मत जा मुसाफिर, प्रेम नगर मत जा। प्रेम, ये पंचम पुरुषार्थ है। इसका आपने वर्णन नहीं किया है। आपने जितने भी ग्रंथ लिखे उसमें धर्म प्राधान्य है, अर्थ प्राधान है, काम प्राधान्य है और मोक्ष भी प्रधान है। इसलिए आपके मन को शांति नहीं है। प्रेम लिखिए। जिनको धर्म नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, उनके लिए तो एक ही स्थान है, प्रेम। उस प्रेम का वर्णन तो कीजिए। थोड़ा मार्ग दे दीजिए। हमारे पूज्य श्री अनंतदास महाराज जी पधार रहे हैं। वाह, वन नाइट बाबा, फ्लाइंग बाबा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर। वाह, बड़ी कृपा। पूज्य महाराज जी पता। महाराज जी यहां आ जाओ। दुनिया के लोग व्यास मंच को प्रणाम करते हैं
तो क्योंकि अनुष्ठानिक कथा करते हैं ना हम, तो अनुष्ठान भी चलता है, ब्राह्मण पाठ भी कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ भेंट देते हैं। महाराज जी हमारे जब भी मंच पे प्रणाम करते हैं डॉलर देते हैं। कभी ऑस्ट्रेलियन डॉलर देंगे, कभी अभी पिछली बार कहाँ मिले वहां तो दिनार ले आए थे महाराज जी, वहां का कहाँ का पता नहीं। मैंने कहा वाह महाराज जय हो। सबसे अद्भुत प्रेम की चर्चा हो रही थी और देखो आपके मुखमंडल से प्रेम झलकता रहता है। पूज्य महाराज जी को बारंबार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रेम, आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष की सब जगह व्याख्या की है, प्रेम का कहीं भी प्रस्तुतिकरण नहीं है, इसलिए आपका हृदय अशांत है। हमारे ब्रज वृंदावन में आज भी लोगों की इच्छा नहीं है कि उनको मुक्ति प्राप्त हो, मोक्ष मिले। मोक्ष की कामना ब्रजवासी नहीं करते। हमारे ब्रज में कहें मुक्ति और नौन सी खारी लागे, नमक जैसी खारी खारी लगे मुक्ति, हमें नहीं चाहिए। लाला तू हम पे बहुत रीझ गए हो, हे बांके बिहारी तू हम पे बहुत प्रसन्न है गए हो, तो कृपा कर दियो, मोरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को। फिरते हमें मोर बनाए दियो, बंदर बनाए दियो, कछुआर बनाए दियो, पर हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको पुनर्जन्म चाहिए, वृंदावन में ही चाहिए। नारद जी बोले व्यास जी अब इन ब्रजवासियों के लिए आपने क्या लिखा, इनको तो मोक्ष ही नहीं चाहिए। एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू। हमारे ब्रजवासी कहते हैं एहो विधि ना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दी जो याही ब्रज बसे वो, अहीर की जात समीप नंद घर। हे विधाता यदि आप हमसे बहुत प्रसन्न हो गए हो तो हमको ब्रज ही देना, बार बार देना, हमको गलती से भी वैकुंठ मत भेजना। एक बार भागवत में वर्णन आता है कि एक बार ब्रजवासियों को पता चल गया कि लाला भगवान है। सब ब्रजवासी कहे अरे लाला तू जय जय। ठाकुर जी बोला हम जय जय हूं। लाला तो फिर एक काम कर, तू अगर जय जय तो अपने वैकुंठ को दर्शन करा हमको। ठाकुर जी बोले वैकुंठ देखो? बोले हाँ लाला एक बार वैकुंठ दिखा दे। ठाकुर जी बोले चलो। मधुमंगल श्रीधामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा सबरे सखान को ले गए ठाकुर जी, चलो वैकुंठ दर्शन करा के लाऊं। जैसे ही वैकुंठ में पहुंचे महाराज जय विजय द्वारपाल शंख चक्र गदापद चतुर्भुज रूप में रहते हैं जय विजय भी, सबरे अपने चारों भुजाओं से ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम करें। लाला तू तो सांची में जय जय है, देखियो चार चार भुजा वाले तो प्रणाम कर रहे हैं। ठाकुर जी वैकुंठ में भीतर लेके गए, भगवान ने स्वर्ग का कल्प वृक्ष भी दिखाया। मधुमंगल बोलो लाला जी धोरो धोरो से कौन डोल लो? धोरो बोलते हैं गोरे को। लाला जी धोरो धोरो कौन डोल लो है? अरे वो है देवता इंद्र है इंद्र। लाला जी ने कितकू बुलाइयो। ठाकुर जी ने इशारा किया, इंद्र दौड़ा दौड़ा आया, जय हो भगवान आज्ञा। मधुमंगल बोलो यहाँ पे ऐरावत हाथी बाप हमने डोलाए थे, सबरे ग्वाल बाल इंद्र के हाथी पे चढ़ गए, भगवान सबको घुमा लाए। लाला जी चार मुखबारों कौन डोलो? ये ब्रह्मा है। बोले यागू बुलाइयो। ठाकुर जी ने उसको बुलाया, बोले हमने सुनी है सबन को रूप यही ने बनाया हो लाला। बोले हाँ या तो कहते मुझे सुंदर कर देगो मेरे ब्याह जाएगो। ऐसे सब ग्वाल बाल पूरे वैकुंठ में घूमे, सब देवी देवताओं के संग घूमे आए। लाला जी बानर राज कौन? बोले जी हनुमान जी हैं। बोले इनको बुलाइयो। हनुमान जी आए। बोले लाला इन तक कह दे जे लेट जाए, हमें सुनिए जे उड़ना जाने, हम इनके ऊपर बैठ जाएंगे जे हमें डुला लाए सब जगह। हनुमान जी सब जगह डुला लाए। पूरा आनंद सब ब्रजवासियों ने किया, वैकुंठ घूम लिए, सब देवताओं से मिल लिए। ठाकुर जी ने इतने में कक्ष खोले। ए मधुमंगल जी तेरो कक्ष, सीधामा जी तेरो, सब बढ़िया बढ़िया कक्ष। कक्ष में आंगन है, कक्ष में बगीचे हैं, कक्ष में महाराज सुंदर सुंदर सेविकाएं, कोई प्रसाद बनाने वाली हैं, कोई कपड़ा धोने वाली हैं, सब लगी हैं व्यवस्था में। ठाकुर जी बोले तुम्हारे कक्ष में जाओ, अब इनमें ही आराम करो। मधुमंगल श्रीदामा कक्ष के भीतर गए। थोड़ी देर बाद बोले लाला अब हम वापस कब चलेंगे? बोले अब काय को जानो, वैकुंठ जाके कोई वापस थोड़ी जावे, अब तो यहीं रहे। मधुमंगल श्रीदामा रोए, ठाकुर जी के चरणन से लिपट गए। बोले लाला तू जो के को सब करवे को तैयार है, लेकिन हमें वापस वृंदावन ले चल, हम यहां ना रह सके। भले ही कितनी व्यवस्था, भले ही कितनों सुंदर, कितनों अद्भुत है, पर हमारे वृंदावन तो सुंदर नहीं है। लाला तू वापस वृंदावन ही ले चल। ये कथा भागवत जी में वर्णित है कि ठाकुर जी सबको वैकुंठ घुमा के लाए, और वैकुंठ जाकर के सब ब्रजवासी बोले ना लाला हमें तो वृंदावन में ही रहना है। और फिर ठाकुर जी ने सबको विस्मृत करा दिया कि वैकुंठ घूम के आए हैं।
नारद जी बोले, व्यास जी, जिनको मुक्ति ही नहीं चाहिए उनके लिए आपने क्या लिखा? जिनको मुक्ति की कामना नहीं, अर्थ कहते हैं धन को। इन ब्रजवासियों का धन के प्रति कोई लोभ ही नहीं है। ये तो केवल ठाकुर जी को देखते हैं, उसी से लगता है हमने कितनी कमाई करी। जैसे सब लोग चर्चा करते हैं मंथली कि आपका कितना टर्नओवर हुआ, कितनी कमाई हुई। ब्रज के लोग क्या चर्चा करते हैं? जा महीना में कितनी बार नंद को लाला दिखो तुम्हें। सबरी गोपी करिए, अरे मो तो 4 ही बार देखो, अरे मो तो 5 बार देखो। जा गोपी सबसे ज्यादा बार देखो होवे तो वो गोपी झरा भंडारो करके सब गोपी ने प्रसाद पवावे। क्यों? या महीना में सबसे ज्यादा कन्हैया या को दिखो। अब ये उनको अर्थ है। ऐसों के लिए आपने क्या लिखा व्यास जी? जिनका अर्थ ही दर्शन है। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी रे, लाल तुम बिन रहो न जाए, लाल तुम बिन रहो न जाए रे, गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावरे, सावरे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बैठ जाओ। चतुर्विध पुरुषार्थ, वहीं बैठ जाओ, कॉरिडोर में बैठ जाओ, वहीं बैठ जाइए। हाँ, बस वहीं विराज जाओ। क्या निवेदन कर रहे थे हम? प्रेम। हे व्यास जी, आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राधान्यता बता दी अपने सारे पुराणों में, पर प्रेम का प्राधान्य रूप अभी तक प्रकट नहीं किया, इसलिए आपका चित्त अशांत है। मतलब आप कितनी भी क्रियाएं करते हैं, कितनी भी व्यवस्था से करते हैं, कितनी भी तत्परता से करते हैं, प्रेम युक्त होकर के नहीं करेंगे, एक अपूर्णता और अशांति का अनुभव सदा बना रहेगा चित्त में। इसलिए प्रेम प्राधान्य क्रियाएं कीजिए, प्रेम प्राधान्य ही सब कुछ रखिए अपना भाव। और ये प्रेम प्रकट कैसे होगा चित्त में? उस प्रेम का संचार करने के लिए, उस प्रेम को ही प्रादुर्भाव करने के लिए श्रीमद् भागवत की रचना की गई है। हमारी बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, श्रीमद् भागवत की रचना के पीछे कारण केवल और केवल साधक के चित्त में प्रेम प्रकट हो, यही है। वो प्रेम युक्त हो जाए, केवल इसीलिए भागवत जी की रचना हुई है। प्रेम भाव। हे नारद जी, हे व्यास जी, नारद जी कहते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को अब थोड़ा परे करके अब प्रेम की चर्चा सुनाओ, प्रेम के भाव प्रकट करो। आपने जितने भी ग्रंथ लिखे उनको सुनकर के ठाकुर जी के प्रति भगवत भाव आता है, ठाकुर जी के प्रति परम सत्ता का भाव आता है, ठाकुर जी के प्रति ईश्वरत्व भाव आता है, आस्था जगती है, विश्वास जगता है, भाव जगता है, प्रेम नहीं जगता। अब ऐसा कुछ लिखिए जिसके श्रवण से, जिसकी रचना से प्रेम प्रकट हो।
तब वेद व्यास जी महाराज ने नारद जी से पूछा कैसे लिखूं? बोले समाधि नानुस्मर तद विचेष्टितम, आप समाधि लगाओ और समाधि से होगा। तब वेद व्यास जी महाराज समाधि लगाई और समाधि लगा करके जिस रचना को उन्होंने सार्थक किया उसी का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत धर्म ग्रंथ नहीं है, श्रीमद् भागवत अर्थ प्राप्ति के लिए भी नहीं है, श्रीमद् भागवत कामनाओं की पूर्ति के लिए भी नहीं है, श्रीमद् भागवत मोक्ष प्राप्ति के लिए भी नहीं है। श्रीमद् भागवत केवल और केवल प्रेम प्राप्ति के लिए है। प्रेम मतलब अब कई लोग मुझसे कहेंगे तो धर्म अर्थ काम मोक्ष भागवत से मिलती नहीं, तो फिर भागवत जी में क्यों लिखा है मुक्तिदानेन गर्जति श्रीमद् भागवती वार्ता? भागवत की कथा मुक्तिदान की गर्जना करती है और आप कह रहे हैं कि इससे मुक्ति नहीं मिलती। देखो, प्रधानमंत्री सब करने के योग्य है, सब कर सकता है, उसके हाथ में पूरा देश है, वो जो चाहे वो कर सकता है। हम प्रधानमंत्री से मिलने का अवसर मिला, हम प्रधानमंत्री जी के पास गए और जब हमसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, तो हमें मांगना तो ये चाहिए था कि हे प्रधानमंत्री जी, काशी में गंगा जी जो है वो पवित्र हो जाएं, वो शुद्ध हो जाएं, उनमें कचरा ना डाला जाए। आज किसी ने मेरे को ये निवेदन किया, बोले आप व्यास मंच से सबसे कह दो कुंभ आ रहा है, स्नान पर तो सबका जोर है, पर मां पवित्र रहे इस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। मैंने कहा करेंगे। अब आप प्रधानमंत्री सीधे कह सकते हैं कि नदी के स्वच्छताकरण का पूरा पूरा अधिकार आपका है, आप करवा सकते हैं। पर हमको जैसे ही मिलने का अवसर मिला, हमने क्या कहा, हमारे घर की गली बहुत गंदी रहती है, आप वो साफ करवा दो। आप प्रधानमंत्री से कैसे कह सकते हैं? वो कहे तो आप कुछ भी सकते हैं, पर उनसे आप कोई बड़ा कार्य करवाइए ना। आप अपनी घर की गली क्यों साफ करवा रहे हो? आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि हमारे यहां पर रिक्शा वाले जो हैं बेचारे खड़े नहीं कर पाते, गाड़ियां खड़ी नहीं, पार्किंग बनवा दो। ये छोटी छोटी चीजें थोड़ी मांगी जाएंगी। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इनकी कामना भागवत जी श्रवण के प्रति रखना एक प्रकार से यही है कि आप प्रधानमंत्री के पास जाके बहुत सूक्ष्म वस्तु मांग रहे हो। भागवत जी की सन्निधि में तो केवल एक ही कामना हो, क्या? प्रेम पुरर्थो महान, हमारे चित्त में प्रेम प्रकट हो। भागवत जी प्रेम प्रदायिनी है। गोस्वामी जी मानस जी का वर्णन कर रहे हैं, पर उन्होंने भागवत जी का श्रवण किया है, भागवत जी का अध्ययन किया है। मीराबाई प्रेम का प्रस्तुतिकरण कर रही हैं, उन्होंने भी भागवत, यदि भागवत जी नहीं होती पृथ्वी पर तो आस्थावान भक्त होते, धार्मिक भक्त होते, विश्वासवान भक्त होते, श्रद्धावान भक्त होते, प्रेमी भक्त नहीं होते। प्रेमी भक्तों का प्रादुर्भाव ही भागवत जी से हुआ है। भागवत जी ने ही प्रेमी भक्तों को प्रकट किया है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां गोपी गीत में कहते हैं। बोले कथा कैसी है? तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। ये श्रीमदाततम क्या है? ये प्रेम का वर्धन करने वाली कथा है। क्षमा कीजिएगा, अन्य जितने भी पुराण हैं उन पुराणों से आप धार्मिक बन जाओगे, आस्थावान बन जाओगे, विश्वासवान बन जाओगे, श्रद्धावान बन जाओगे, पर प्रेमवान तो केवल भागवत जी से बनोगे। प्रेम का संचार तो भागवत जी करती हैं। भागवत जी की कृपा से ही प्रेम चित्त में आता है। उसी के कारण से निर्माण किया है व्यास जी ने, ताकि प्रेम प्रकट हो। प्रेम, नामदेव जी, मुझे ये प्रसंग इतना प्रिय लगता है। नामदेव जी रोज जाते थे विठ्ठल का दर्शन करने और रोज प्रार्थना करते, मेरी मैया रोज भोजन बनाती है, आप कभी पाने के लिए आओ ना ठाकुर जी। रोज नामदेव जी की एक ही प्रार्थना सुन के ठाकुर जी बोले, हे नामा, तो रोज कहता मेरे घर आओ प्रसाद पाने, आओ प्रसाद पाने। यहां दर्शन कौन देगा अगर मैं तेरे घर चला गया तो? नामदेव जी बोले, आप परमात्मा हो, आप चाहो तो 1000 रूप धारण कर लो, एक रूप से यहां खड़े रहो, एक रूप से। भगवान बोले, वो तब करता हूं मैं
जब भक्त की आस्था मेरे प्रति इस भावना से हो कि ये भगवान है, पर तेरा भाव तो मेरे प्रति प्रेम का है ना, और प्रेम में मैं एक से अनेक नहीं होता, मैं एक ही रहता हूं। ये यथामाम प्रपद्यन्ते, भक्त मेरे जैसे मेरी आराधना करता मैं उसके लिए वैसा हो जाता हूं। अगर तेरी मेरे प्रति प्रेम नहीं होता, केवल श्रद्धा होती, भावना होती, विश्वास होता, तो मैं परमात्मा रूप में 1000 रूप धारण करने की सामर्थ्य रखता। पर तूने मुझे आज तक प्रेमी मान करके ही भजा है, और प्रेमियों के लिए मैं एक ही रहता हूं, प्रेमियों के लिए अनेक रूप धारण नहीं करता मैं। ब्रजवासियों ने मुझसे प्रेम किया, मैं चाहता तो एक रूप से मथुरा में रहूं, एक रूप से द्वारिका लीला करूं, एक रूप से ब्रज में रहूं, पर उन्होंने मुझसे प्रेम किया, इसलिए मैं एक ही रूप में था, इसीलिए मथुरा भी गया और द्वारिका भी गया, उनको विरह कातर करके गया। मेरे लिए तो सर्व सामर्थ्य है कि मैं ब्रज में रह लेता एक रूप से, पर क्योंकि उन्होंने प्रेम किया है, प्रेम में मैं एक ही रहता हूं, अनेक नहीं होता। अब तू कहता रोज मेरे घर प्रसाद पाने, यहां दर्शन कौन देगा फिर? नामदेव जी बोले एक बात तो स्पष्ट हो गई आज। क्या? कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, ये तो मुझे लगता था, पर आज ये स्पष्ट हुआ कि आप भी मुझसे प्रेम करते हो, इसीलिए आप अनेक रूप धारण नहीं कर रहे हो। नामदेव जी तो नृत्य करने लगे वहीं पर ही। अगर आप प्रेम नहीं करते होते तो आप 2 रूप धारण करते, अनेक रूप धारण करते, पर आपका भाव प्रेम का है, तो नाथ कृपा करो। नामदेव जी बोले, भगवान बोले, ए नामा सुन, तू रोज आके कहता है मेरे घर आओ, मेरे घर आओ, प्रसाद पाने आओ। एक काम हो सकता है। बोले क्या? तू मेरी जगह खड़ा हो जा तो मैं जाऊं प्रसाद पाने। नामदेव जी बोले ये कैसे संभव है? बोले तू आना, मैं श्रृंगार करूंगा तेरा, बिल्कुल पंडरीनाथ बना दूंगा, और फिर मैं जाऊंगा तेरे घर प्रसाद पाने। नामदेव जी बोले कोई बात नहीं, मैं वंचित रहूंगा, मेरी मां तो प्रसन्न हो जाएगी। नामदेव जी पंडरीनाथ भगवान की जगह खड़े हो गए। अब भगवान सामने खड़े होकर बता रहे, ऐसे खड़े हो। नामदेव जी ऐसे खड़े हो गए। नेत्र बंद कर लो। बोले कर लिए। ठाकुर जी ने स्पर्श करके बिल्कुल श्याम वर्ण के जैसे ठाकुर जी वैसे बना दिया। अब ठाकुर जी बोले अब तुम पंडरीनाथ हो गए हो? बोले जी। अब याद रखना 3:30 बजे सुबह काकड़ा आरती होगी, मंगला आरती, और काकड़ा आरती में ये पुजारी लोग बिल्कुल विचार नहीं करेंगे, ठंडे जल से नवाएंगे, ठिठरना नहीं। उसके बाद तुमको दूध से नवाएंगे, ठिठरना नहीं। नामदेव जी बोले मुझे नहीं बनना पंडरीनाथ। बोले नहीं, अब तो तू खड़ा ही रहे यहीं पे, अब तेरे को भी तो पता चले मुझे क्या अनुभव होता है। और काकड़ा आरती में नियम होता है कि ठाकुर जी श्री पंडरीनाथ भगवान के मुंह पे मक्खन ऐसे रख देते हैं, मक्खन ऐसे चिपका देते हैं पूरा, और फिर उसके बाद आरती करते हैं ठाकुर जी की। कभी जाओ पंढरपुर दर्शन करना मंगला का, काकड़ा आरती बहुत सुंदर होती है। तो ऐसे मक्खन रख देंगे, मन तो होगा तेरा खाने का, पर चाटना नहीं। अगर नेक भी मक्खन खत्म हुआ तो पुजारी बहुत मारेंगे। मैं कुछ नहीं करता, मैं केवल चुपचाप खड़ा रहता हूं। उसके बाद तुम्हारा श्रृंगार होगा, और श्रृंगार के बाद फिर द्वार खोल दिए जाएंगे, सब भक्त आके चरणों में प्रणाम करेंगे, सब भक्त आकर के तुम्हारे चरणों में प्रणाम करेंगे, और कुछ भी मांगे देना नहीं, सुन लेना। विधि का विधान, कर्म का विधान सब उनको योग्यता दे देगा। तुम सब पर दया करके कुछ भी मत दे देना, नहीं तो लोग कुछ भी मांग लेंगे। अब खड़े रहो, मैं जा रहा हूं। और अर्धरात्रि में श्री पंडरीनाथ भगवान नामदेव जी के घर गए। द्वार जाकर के खड़े, खोलो। जैसे ही द्वार खोला माने, आहा, बहुत सुंदर एक पद है, मुझे मराठी आती नहीं। सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान। विटेवरी मतलब वीट कहते हैं ईंट को। ईंट के ऊपर ठाकुर जी ऐसे कमर पर हाथ धर के खड़े हैं, कानों में मत्स्याकृत मतलब मत्स्य माने मछली के आकार के कुंडल पहन रखे हैं। सुंदर ठाकुर जी का वपु पीतांबरी पहन करके पुंडलीक की प्रतीक्षा के लिए श्री ठाकुर जी खड़े। कस्तूरी की सुगंध आती रहती है ठाकुर जी के श्री अंग से। जैसे ही द्वार पर पंडरीनाथ भगवान को देखा, नामदेव जी की माता जी तो आनंदित हो गई, चरणों में गिर पड़ी। ठाकुर जी बोले मैया जल्दी पवाओ, भूख लगी मुझे। ये पुजारी लोग एक ही चीज खवा, पूरन पोली खवाते रहते हैं मुझको रोज, मेरा मन भर गया, आप कुछ और पवाओ। नामदेव जी की माता जी ने सुंदर प्रसाद। नामा कहां चला गया, अभी तक आया नहीं, इतनी देर का गया है। ठाकुर जी बोले अभी अभी मिलवाने ले चलूंगा नामदेव से, उससे पहले प्रसाद पा लो। ठाकुर जी ने प्रसाद पाया। प्रसाद पा करके महाराज मैया से बोले
कारी सॉल लेके आओ, एक कारी कमली लेके आओ। भैया बोली क्यों? बोले कोई पहचान जाएगा, मुझे ढक के चलूंगा। और एक कारी सॉल ठाकुर जी ने ऐसे सिर के ऊपर से और ऐसे करके ओढ़ी, केवल नेत्र